I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान विद्या। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। क्विट इंडिया मूवमेंट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के गांधीयन एरा की तीसरी कड़ी है। पहले के मूवमेंट जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हम पहले के वीडियोस में कवर कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लीज जाकर देख लें। 1942 में शुरू हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे हम हिंदी में अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं। क्रिप्स मिशन के फेलियर ने ये साफ कर दिया था कि अंग्रेज सरकार कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म देने के मूड में नहीं थी। इससे भारतीयों को बहुत निराशा हुई और अपनी मांगे मनवाने के लिए एक आंदोलन जरूरी हो गया था। इस आंदोलन को शुरू करने के लिए दूसरा कारण था वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के सामने ब्रिटेन की मौजूदगी। क्योंकि भारत ब्रिटेन की एक कॉलोनी था, इसलिए जापान कभी भी भारत पर हमला कर सकता था। जापान तेजी से दक्षिण पूर्व में सिंगापुर, बर्मा को जीतते हुए भारत की सीमा तक पहुंच गया था। युद्ध के बादल भारत पर मंडरा रहे थे। दक्षिण पूर्व में अंग्रेज अपनी कॉलोनीज जापान को हारने के बाद वहां के लोगों को अपने हाल पर छोड़ के भाग रहे थे। डर ये था कि भारत का भी यही हाल होगा। द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा था। चीजों के दाम आसमान छू रहे थे और लोग गरीबी की मार झेल रहे थे। ऐसे में गांधी जी का मानना था कि भारत को बचाने का एक ही रास्ता है, अंग्रेजों का भारत छोड़कर चला जाना। इसीलिए 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी जी को पता था कि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए उन्होंने समाज के अलग अलग भागों को अलग अलग निर्देश दिए। जैसे सरकारी नौकरी वाले लोगों को अपनी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं, पर उन्हें खुलकर कांग्रेस को समर्थन देना होगा। इसी तरह सैनिकों को भी अपनी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं, पर अपने ही लोगों पर गोली ना चलाएं। सत्याग्रह और अहिंसा का पालन करें, बहिष्कार और स्वदेशी की नीति अपनाएं। जिसका डर था वही हुआ। अंग्रेज सरकार ने ऑपरेशन 0R के तहत गांधी जी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी को आगा खान पैलेस में नजरबंद कर दिया गया और अन्य नेताओं को अहमदनगर फोर्ट में। इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी अवैध घोषित कर प्रतिबंधित कर दिया गया। बड़े नेताओं के गिरफ्तार होने के बाद अब आंदोलन के नेतृत्व का भार नए युवा नेताओं पर आया। अरुणा आसिफ अली ने 9 अगस्त को ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा फहराकर आंदोलन की शुरुआत की। लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए इन युवा नेताओं जैसे अच्युत पटवर्धन, बीजू पटनायक, सुचित्रा कृपलानी, जयप्रकाश नारायण को अंडरग्राउंड रहकर ही आंदोलन को गति देनी पड़ी। उषा मेहता ने अंडरग्राउंड कांग्रेस रेडियो की स्थापना की। स्थायी नेतृत्व के अभाव में ये आंदोलन जन आंदोलन बन गया था। जनता ने खुद मोर्चा संभाला। देश भर में धरना, प्रदर्शन और हड़तालें हुई। जब सरकार ने हिंसा से आंदोलन को दबाने का प्रयास किया तो लोगों में आक्रोश और बढ़ गया। ब्रिटिश शासन प्रतीकों पर हमले किए गए, रेलवे पटरियां उखाड़ी गईं, रेलवे और पुलिस स्टेशनों पर आगजनी हुई, टेलीग्राफ तार काट दिए गए, सरकारी इमारतों से ब्रिटिश झंडों को हटाकर भारत के झंडे लगा दिए गए। कई जगहों को अंग्रेजी शासन से मुक्त करके वहां पर समानांतर सरकारें बनाई गई। जैसे बॉम्बे के सतारा में, संयुक्त प्रांत के बलिया में चित्तू पांडे की, बंगाल के मिदनापुर में जातीय सरकार बनी। वैसे तो क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन को देश भर में सहयोग प्राप्त हुआ, पर कुछ पार्टियां जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और कम्युनिस्ट पार्टी ने इस आंदोलन को अपना समर्थन नहीं दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पाकिस्तान की डिमांड पर टिकी हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी का सपोर्ट न देने का कारण था ब्रिटेन और यूएसएसआर का वर्ल्ड वॉर 2 में एक साथ होना। क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी यूएसएसआर को सपोर्ट कर रही थी, इसलिए उसने क्विट इंडिया मूवमेंट से दूरी बनाए रखी। भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेज सरकार की नींव को हिला कर रख दिया था। सरकार ने आंदोलन का बहुत ही क्रूरता से दमन किया। हजारों लोग मारे गए, लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया।
अंग्रेज सरकार ने कुछ समय में आंदोलन को दबा तो दिया, मगर ऐसा करने में उसके पसीने छूट गए और सरकार घुटनों पर आ गई। भारत छोड़ो आंदोलन ने भारत की आज़ादी का रास्ता खोल दिया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।